वेलकम गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आई एम महविश। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का मैट्रिसेस। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स करवाए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे पूछते हैं राइट द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये मैंने मैट्रिसेस लिखे हैं जो उन्होंने हमें बुक में गिवन किए हैं। हमने इसका क्या करना है? ऑर्डर्स। मैंने आपको कल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ाया था। अगर नहीं किसी ने देखा तो वो मेरी प्लेलिस्ट पे क्लास 9 की वीडियोस में जाके देख ले। अब हमने बताना है ऑर्डर्स मैट्रिसेस का। हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है हमें बताएं इसका ऑर्डर क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने m इंटू n जो होता है, m रोज होती हैं, n कॉलम्स होते हैं। m रोज को डिनोट करता है, n कॉलम्स को डिनोट करता है। सो अब हम काउंट करते हैं रोज। 1 रो को हम r से डिनोट करते हैं। सो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे r1 लिख देती हूँ। r से मतलब रो, 1 का मतलब रो 1। ये रो 1, ये रो 2, r2। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। सो मैं यहाँ पे m की जगह 2 लिख दूंगी। नेक्स्ट 1 कॉलम को हम c से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे क्या है? हमारे पास कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। कितने टोटल कॉलम्स हैं हमारे पास? 1 2 3। n किसको डिनोट करता है? कॉलम्स को। n की जगह मैं लिख दूंगी 3। ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू 3। ऑर्डर हमारा चेंज है। यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल का भी आएगा। कल उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 पे हमसे पूछा था कि हमें बताएं कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगल है। आज ऑर्डर पूछा है। वैसे मैं आपकी कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दूं, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर जो है हमारे पास डिफरेंट है। इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रोज, ऑर्डर ऑफ रोज क्या है हमारे पास? 2, हमने 2 लिख दिया। ऑर्डर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ कॉलम कितना है हमारे पास? 3। कल भी मैंने आपको लिखना बताया था, हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। टोटल ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया ए मैट्रिक्स का? 2 इंटू 3। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने दिया है b इज इक्वल टू -4। अब इसका ऑर्डर देखते हैं। रो हमारे पास क्या है? 1 रो, और कॉलम हमारे पास क्या है? 1। इसका ऑर्डर क्या आ गया? 1 इंटू 1। ऑर्डर ऑफ रो क्या आ गया हमारे पास? 1। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ कॉलम 1। इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे? 1/1। किस मैट्रिक्स का? बी मैट्रिक्स का। ये अल्फाबेट्स आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी दे दें। बुक में उन्होंने ये दी है। अगर आप अपने से कोई एग्जांपल दे सकते हैं, आप अपने से अल्फाबेट भी दे सकते हैं कोई। नेक्स्ट हमारे पास आगे ये इसका आंसर हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका ऑर्डर देखें, ए और सी का सेम ऑर्डर है। ये रो 1, ये रो 2। रो की जगह हमने 2 लिख दिया इंटू 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। कॉलम हमने कितने लिख दिए? 3। अब इसका ऑर्डर ऑफ रो लिखें। ऑर्डर ऑफ रो हमारे पास 2 आ गया एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम 3। इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे? 2/3। किस मैट्रिक्स का? सी मैट्रिक्स का। दिस इज ऑर्डर ऑफ द सी मैट्रिक्स। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? डी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर, अब ये डिफरेंट ऑर्डर आ गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन अब हमने इसका मतलब कि हमारे पास एक ज़्यादा रोज और कॉलम्स में आ गया। ये पहले भी हमने देख ली थी, अब ये डिफरेंट होगा आपके लिए। अब इसकी रोज काउंट करते हैं। 1 रो, 2 रो, 3 रो। रोज की जगह हमने क्या लिख देना है? 3 इंटू, अब कॉलम्स काउंट करें। 1 कॉलम, 2 कॉलम। कॉलम्स कितने आ गए हमारे पास? 2। अब इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ रोज,
कितनी ऑर्डर ऑफ रोज हमारे पास 3 है। ऑर्डर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है 2, हमने 2 लिख दिया। अब इसका ऑर्डर आंसर पे किस तरह लिखना है हमने 3/2। दिस इज ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स। पेपर में आपने जो आपको मैट्रिक्स का नेम दिया होगा आपने वही गिवन करना है, अपने से नहीं लिखना वहां पे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 रो 1 लिखते हैं इंटू 1 कॉलम 2 कॉलम 2। ऑर्डर ऑफ रो हमारे पास क्या आ गया, ये ज्यादा ही ऊपर हो गया, 1 ऑर्डर ऑफ कॉलम 2। इसका ऑर्डर किस तरह लिखना हमने 1/2। किस मैट्रिक्स का, ई मैट्रिक्स का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स ऑर्डर बताना है 1 रो 2 रो 3 रो। ये जो मैं लाइंस लगा रही हूँ ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आप लोगों ने पेपर में या किसी टेस्ट में आपने इस तरह लाइंस बिल्कुल भी नहीं लगानी। 3 रोज होगी, रोज की जगह हमने 3 लिख दिया इंटू 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। कॉलम्स कितने आएंगे हमारे पास 3। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। अब इसका ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रोज 3, ऑर्डर ऑफ कॉलम 3। अब आंसर भी कितना लिखना है 3/3। किस मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये, ई मैट्रिक्स का। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं, मैंने आपको 66 करवाए हैं। कोई मैंने ये नहीं कहा कि आप खुद कर ले, मैं आपको हर क्वेश्चन का हर पार्ट खुद करवाऊंगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 का। सॉरी मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स गिवन किया हुआ, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस नंबर्स अरेंज किए हुए हैं, क्लोज ब्रैकेट्स में है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब उन्होंने हमसे पूछा है हमें ये ऑर्डर्स बताएं इन मैट्रिक्स के मुताबिक। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। हमारे पास जो ए का मैट्रिक्स होता है एक्चुअली में ये तो हमें बुक में गिवन है, ए इज इक्वल टू A11 A12 A13। इससे भी आगे जा सकते हैं, मैंने कल भी कहा था किसी मैट्रिक्स पे आप इससे भी जाते हैं A21। ये मैं भी आपको बताऊंगी ये 11 12 13 का क्या मतलब है। A22 A23 A31 A32 A33 M इंटू N। अब मेरे पास सिंपली एक ए का मैट्रिक्स है AIJ। आई रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ रोज को, जे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं कॉलम्स को। M इंटू N, ये क्या गया हमारे पास ऑर्डर। अब M इंटू N का तो आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। M रोज एंड कॉलम्स। अब AIJ, आई रोज है जे कॉलम है। IJ की जगह कुछ भी हो सकता है ए के साथ, जिस तरह मैंने यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, आई के आ गया हमारे पास 1। इस मैट्रिक्स के मुताबिक मैं अगर लिखूं A11 का सिंपल ले लेती हूँ, आई किसके इक्वल आ गया 1 के, जो किसको रिप्रेजेंट करता है रोज को। जे किसके इक्वल आ गया 1 के, जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे 1 का क्या मतलब है 1 रो, और नेक्स्ट जे का क्या मतलब है 1 कॉलम। 1 1 का क्या मतलब हुआ 1 रो 1 कॉलम। इसी तरह 1 2 का क्या मतलब हुआ 1 रो, ये आई हो गया ये जे हो गया, 1 रो 2 कॉलम। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। ऐसे ही ये कॉलम 1
ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। 1 का क्या मतलब हो गया? 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। सॉरी मैंने ऑपोजिट लिख दिया, मैं से ठीक। 1 1 का क्या मतलब? 1 रो 1 कॉलम, 1 2 1 रो 2 कॉलम, 1 3 1 रो 3 कॉलम। इसी तरह अब 2 1 का क्या मतलब है हमारे पास? 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। ये 2 3 एक्चुअली में हमारे पास क्या है? आई जे के एलिमेंट्स हैं। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को। अब यहाँ पे आई हमारे पास 1 है, 1 ने किसको रिप्रेजेंट किया? रोज को। और नेक्स्ट जे भी एलिमेंट हमारे पास क्या? 1, उसने रिप्रेजेंट किया कॉलम्स को। अब मैं 2 2 लेके बता देती हूँ। 2 हम 2 2 नहीं, मैं एक डिफरेंट लेती हूँ, 3 और 2। 3 2 को लिया, 3 हमारे पास क्या आ गई? आई, और आई किसको रिप्रेजेंट करता है? हमें रोज को। 2 क्या हमारे पास? जे का एलिमेंट, जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स को। आई होप समझ आ गई होगी। अब उन्होंने हमसे इस मैट्रिक्स में यही पूछा है कि पहला हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन? A12 क्या? अब A12 ये है, इस मैट्रिक्स में इसकी जगह क्या है? A12 की जगह 2 है। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने पूछा है A23, A23 ये आ गया हमारे पास 2 रो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स में 2 3 क्या हमारे पास? 0। A12 क्या था? 2, ये मैं इसका आंसर लिख दिया 2। नेक्स्ट क्या उन्होंने पूछा? A23, A23 का क्या मतलब? 2 रो 3 कॉलम, 2 3, 2 रो और 3 कॉलम। रो क्या है हमारे पास? 0। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा? A32, 3 रो 2 कॉलम, तो हमारे पास क्या आ गया? 4। 4 3, 4 रो, ये हमारे पास कौन सी रो आ गई? 4 रो 3 कॉलम, ये कॉलम हमारे पास क्या है? 3, तो हमारे पास क्या एलिमेंट आ गया? 6। ये 3 3 का लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने 4 3 का पूछा मैंने। यहाँ नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 भी हो सकता है, बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने? 1 3, 1 3 1 रो 3 कॉलम, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? -4। नेक्स्ट पूछा उन्होंने हमसे A33, A33 3 रो 3 ही कॉलम, ये 3 रो 3 कॉलम, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 5। एक मैट्रिक्स थे कि उन्होंने हमसे उसके अंदर के ही एलिमेंट्स के नंबर्स पूछे। आई होप समझ आ गया कि ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए, रोज कॉलम्स का पता हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, एक्सरसाइज 1.1 का। अब इस क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहे हैं? विच मैट्रिसेस आर इक्वल। ये 4 मैट्रिसेस उन्होंने हमें गिवन किए हुए हैं। A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B दिस, C दिस, D दिस। अब हमने इन मैट्रिसेस बताने हैं कौन से दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो इक्वल्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, मतलब एंट्रीज जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर, वो इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज मतलब के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो उन्होंने हमें ये दिए हुए हैं, ये करके भी हमने इसकी कैलकुलेशन देखनी है कि किस मैट्रिक्स की ये मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है। अब इस मैट्रिक्स में उन्होंने हमें कोई कैलकुलेशन नहीं दी, ना ही इसमें दी है। किस में दी है? सी मैट्रिक्स में दी है और डी मैट्रिक्स में दी है। सो हमने इन पे कैलकुलेशन करनी है और बताना है सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है और डी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। फर्स्ट हम सी मैट्रिक्स ले लेते हैं। सी मैट्रिक्स की कैलकुलेशन 1 + 1 2, 4 एज इट इज आ जाएगा, 3 + 2 5, 2 + 1 3। अब 2 4 5 3, ये देखें किस मैट्रिक्स के इक्वल आया, एंट्रीज किसकी इक्वल है? इस मैट्रिक्स के। C इज इक्वल 2 4 5 3। अगर हम मैट्रिक्स B देखें, इसकी एंट्रीज बिल्कुल सेम है C मैट्रिक्स की एंट्रीज की, 2 4 2 4 5 3 5 3।
सो बी किसके इक्वल आ गया, सी मैट्रिक्स के। बी और सी मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स का, डी मैट्रिक्स को लेते हैं हम। 2 एज इट इज आ जाएगा, 1 भी एज इट इज आ जाएगा, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगनी है तो इसमें 4 + 1 5, 3 एज इट इज आ गया। डी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, ए मैट्रिक्स के इक्वल। 2 1 2 1 5 3 5 3, एंट्रीज डी मैट्रिक्स की और एंट्रीज ए मैट्रिक्स की सेम है। सो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, डी मैट्रिक्स के। विच मैट्रिसेस आर इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, एक्सरसाइज 1.1 का। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ यू एंड डब्ल्यू, इसमें भी यू है इसमें डब्ल्यू। अब उन्होंने हमें क्या कहा है फाइंड करने को, यू और डब्ल्यू की वैल्यू। अब हमने इन मैट्रिक्स को कंपेयर करना है। ये एंट्री इस एंट्री के इक्वल आ जाएगी, ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल आ जाएगी। सो देखते हैं ए बी में कौन सी एंट्री सेम है और कौन सी वैल्यू किस वैल्यू के इक्वल आ रही है। फर्स्ट 2 किसके इक्वल आ गया, वी के। लिख देते हैं v विच इज इक्वल टू 2, जो हमें फाइंड करने को नहीं कहा गया। -3 इसके इक्वल है, इसे हम नहीं लिखेंगे। u किसके इक्वल है, 5 के। लिख देते हैं u इज इक्वल टू 5। 0 किसके इक्वल आ गया, w के। लिख देते हैं 0 विच इज इक्वल टू w। अब इन तीनों में, इन दो मैट्रिक्स में हमारे पास 3 अल्फाबेट्स की वैल्यूज गिवन आ गई, लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि है, ओनली यू और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया। सो हम वी को भी नहीं लिखेंगे। जो एंट्री सेम होगी उन्हें हमने बिल्कुल भी नहीं लिखना। क्या हमें फाइंड करने को कहा गया था, यू की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू। यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। दिस इज आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 मैट्रिक्सेस गिवन दिया है, लेकिन इनका हमें कोई नेम भी गिवन नहीं है। सो हम भी कोई गिवन नहीं करेंगे। इक्वालिटी दी है, ये उन्होंने बताया हमें कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें इन मैट्रिक्स में वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स की, वाई की, जी में। हालांकि उन्होंने हमें बी भी गिवन किया है, ए भी गिवन किया है, बट उन्होंने हमें क्या कहा है, बस वाई, एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें कहा गया है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हम इनकी इक्वेशंस को इक्वल करते हैं। x + 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इक्वेशंस बनाते हैं, x + 3 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज वन इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास g + 4 किसके इक्वल आ रहा है, 6 के। g + 4 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। 2y - 7 किसके इक्वल आ रहा है, 3y - c के। 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - c, विच इज इक्वेशन 3। नेक्स्ट -6 के इक्वल है, ये हम नहीं लिखेंगे। a - 1 - 3 इक्वल है, बट हमें a की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं फाइंड करनी, सो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। c इज इक्वल टू 2c + 2, c की वैल्यू, c भी हमें नहीं फाइंड करना, हम इसको भी नहीं लिखेंगे। b - 3, b की वैल्यू भी नहीं फाइंड करनी, इसको इसके इक्वल भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट -21 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब हमने इन 3 इक्वेशंस को इक्वलेट करके वैल्यूज को फाइंड करना है। हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, x + 3 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे हम इक्वल की दूसरी साइड पे जाके उसे माइनस कर देंगे। x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, g + 4 इज इक्वल टू 6। 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 6 - 4, 6 में से 4 माइनस करें, क्या आ गया हमारे पास 2। जी की वैल्यू भी निकल गई, एक्स की भी निकल गई। अब हमने किसको फाइंड करना है,
y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस पे पहले c की वैल्यू हमें चाहिए होगी क्योंकि इसमें गिवन है। सो हम पहले c की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये इक्वेशन देखें, इस वाली इक्वेशन में हमें c गिवन है, इसलिए हम c की इक्वेशन को लेंगे, वहां से c की वैल्यू फाइंड करेंगे और c को इस वैल्यू में पुट कर देंगे। अब हम इस वाली इक्वेशन को लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं 2c + 2 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। यहाँ से हमने क्या फाइंड करनी है, c की वैल्यू, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में c की वैल्यूज की ज़रूरत पड़ी है। 2c ये जो +4 है इक्वल के दूसरे साइड पे जाके -2 हो जाएगा, सॉरी +2 था। c = ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -2 / 2। अब इसकी कटिंग होगी, c किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, -1 के इक्वल। अब c की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 2y इक्वेशन ले लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करनी है हमने c की, 2y - 7 = 3y - c। 2y - 7 एज इट इज आ जाएगा, 3y - c की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे -1। 2y - 7 = 3y -+1। 8th क्लास में ये बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये आप लोगों को रूल्स आई होप आते होंगे, अगर नहीं आते तो मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको वो भी बताती हूँ। वैसे भी आप यही नोट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +1 आ गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू को, किस तरह, 2y एज इट इज, ये जो 3y यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लाके हम माइनस कर देंगे। अब ये जो -7 यहाँ पे हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाता है, 1। y इक्वल आ गया हमारे पास -1। 1 लिखे या ना लिखे हमें पता है किसी इक्वेशन के साथ 1 होता है। -y 1 मैंने नहीं लिखा, अंदाज़ा आप लोगों को होगा y के साथ 1 ऑटोमेटिकली, अगर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 7 + 1 8। अब ये जो y है, y के साथ माइनस है, यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइंस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिवाइड नहीं होते कभी। y = -8। y की वैल्यू भी फाइंड हो गई, हमें किस किस की वैल्यू को फाइंड करने कहा गया था, x, y और z। x की वैल्यू